अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AM न्यूज़ के मुल्ज़िम साथियों, आज हम सबक का मौज़ूआ का लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मस्जिद नबी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता जिसके चीटे नमाजियों पर पड़ते थे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाजियों पर चीटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। हज़रत सैयदना अब्बास आए, देखा इनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर चीटे पड़ते देखे तो उसे उतार दिया। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने लोगों के मुकदमा सुन रही थी और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी इंतजार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोक दिया कि पहले मदी का हक है, वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस थे। सैयदना अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरा मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबी की तरफ था। ज़माना नबी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर के दौर में मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है। हाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयद उमर से पूछा, आपने सैयद अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबी की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी बहता और चीटे नमाजियों पर पड़ते थे, जिससे नमाजियों को परेशानी होती थी, इसलिए मैंने उसे उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयद अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं, ये जिस जगह मेरा मकान है यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया था और मैंने इस जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक़्त आया तो रसूल पाक ने कहा, चचा मेरे कंधों पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक के कंधों पर खड़ा होने से इनकार कर दिया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने इनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ पर नाला नस्ब किया। यहाँ पर नाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए, कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे, आंसू की जड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी याद आ गया और ज़माना नबी का मंजर नज़रों में घूम रहा था। अदालत में सब के सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा था, जिसका नाम सुनकर कैसरो कसरा के अवानियों में लड़सा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि यह परनाला रसूल पाक ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक ने यह परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। चश्मे के नात ने देखा, वक़्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टका कर खड़ा हो गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा उस जगह पर नाला लगा दिया। वक़्त के हाकिम का यह सलूक देखकर सैयदना अब्बास ने मकान मस्जिद नबी को वक़फ़ कर दिया। ऐसी मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।